काफी शोर शराबा, पीछे से किसी की आवाजें आ रही हैं। अजीत पवार बोलते बोलते रुक गए। अब कोई नेता सामने आने वाले हैं। अब कुछ और वरिष्ठ नेता वहां आते हुए दिख रहे हैं। वहीं क्या अजीत नीरज इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज, काफी चौंका देने वाला ये अनाउंसमेंट, ये ऐलान जो किया है शरद पवार ने, कहीं पर क्या शरद पवार जी भावुक हो गए? वो क्या नाराज हो गए इस बात से कि उनकी पार्टी में फूट की बात हो रही है, पार्टी में दलों की बात हो रही है, और उन्होंने कहा कि चलिए मैं ही छोड़ देता हूं पार्टी, और वो भी उस दिन जिस दिन इनकी खुद की आत्मकथा, इन्हीं की किताब का विमोचन हो रहा है, तब उन्होंने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि सब कोई वहां भावुक हो गया और एकजुट होकर जो आवाज आई है कि शरद पवार जी आप छोड़ नहीं सकते। क्या वो चाहते थे कि वो पार्टी का फीडबैक उन्हें रियल टाइम मिले कि पार्टी को मेरी आवश्यकता भी है कि नहीं? बिल्कुल आनंद, देखिए शरद पवार चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं और 23 साल से तो पार्टी के अध्यक्ष है, एनसीपी के स्थापना से लेकर अब तक पार्टी के अध्यक्ष है। अजीत पवार बीच बीच में ऐसा लगता है कि वो पार्टी के अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शरद पवार के फैसले के खिलाफ है। लेकिन अभी आपने ठीक कहा कि जी काम कर आज तुम्हाला या पक्षाला, राज्याला आणि देशाला सुद्धा तुमच्या नेतृत्वाची गरज ये छगन भुजबल बोल रहे हैं। अशा वेळेला तुम्ही हा असा निर्णय घेणं हे जो आज उनके पद से, उनके अध्यक्ष पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो किस कारणवश दिया है ये तो बताना मुश्किल है। जो मीडिया में अजीत दादा पवार के बारे में जो आता था, या उनके परिवार में कुछ हो, या उनकी तबीयत के बारे में हो, ये बात अभी बताने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो जो है उनसे ही अपने को जो जब उनसे मिलेंगे और ये सब बातों से पूछेंगे, तब इस बारे में वक्तव्य करना अच्छी बात होगी। लेकिन एक शरद पवार जी हमें लगते थे कि आखिरी सांस तक वो सामाजिक और राजकीय जीवन में रहेंगे और हमेशा एक विचारधारा के साथ लड़ते रहेंगे, ऐसा ही हमें लगता था। लेकिन आज उन्हें किस वजह से इस्तीफा दिया ये बताना मुश्किल है। लेकिन इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के, जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा, उसके अंतर्गत जो भी फिर से छगन भुजबल ने बात की है। छगन भुजबल ने कहा है कि आप ये निर्णय कैसे ले सकते हैं। वहीं संजय राउत से भी अब ट्वीट आया है कि संजय राउत ने कहा है कि पब्लिक प्रेशर पर, काडर और कार्यकर्ताओं के आग्रह पर शरद पवार जी को अपने निर्णय को बदलना होगा। बाला साहब ठाकरे ने भी एक समय कुछ ऐसा ही किया था, पार्टी का पद, अध्यक्ष का पद छोड़ने की बात कही थी जब उन पर कई सारे के लांछन लगे थे और पार्टी में फूट की बात हो रही थी। लेकिन शिव सैनिकों ने उनका मत बदलने पर उन्हें मजबूर कर दिया। क्या आज शरद पवार को भी उनके कार्यकर्ता, एनसीपी के समर्थक, उनके मत की वजह से और उनके आग्रह की वजह से क्या शरद पवार अपने निर्णय को वापस ले लेंगे? ये देखने वाली बात होगी। वहां एक एक करके सभी नेता बोल रहे हैं। नीरज भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अपनी पार्टी को एक करने का क्या शरद पवार जी ने ये तरीका ढूंढा है, या शरद पवार जी ने भावुक होकर कह दिया कि मैं बहुत कर चुका हूं, अब आगे आप पार्टी को संभालिए, और उनको लगा कि आज मैं ये बात कह देता हूं, लेकिन उसके बाद ये जो रिएक्शन आया है, क्या ये सरप्राइजिंग है? देखिए आनंद, 2 या 3 वजहें बताई जा रही है शरद पवार के फैसले की, जो उन्होंने पत्र भी लिखा है। कुल 18 लोग हैं एनसीपी से जुड़े, एनसीपी पार्टी से जुड़े, जो ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले वक्त में एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा। और 18 लोगों में बहुत लोगों को हम भी जानते हैं जो कि शरद पवार के बहुत नजदीकी हैं। वो पार्टी के अंदर विभिन्न पदों पे हैं, लेकिन शरद पवार की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन शरद पवार ने 2 वजहों से ये किया हो सकता है। पहला ये कि मौजूदा में जो ये खबरें चल रही थी कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, तो पार्टी के अंदर वाटर टेस्ट कर रहे हैं शरद पवार की, किस तरह का रिएक्शन होता है। और दूसरा ये कि
अगर सुप्रिया सुले को आने वाले वक्त में एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो 1 साल बचे हैं लोकसभा चुनाव को, और ये वक्त बहुत अच्छा होगा सुप्रिया सुले को एस्टेब्लिश करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि अब तक शरद पवार पार्टी के तमाम गतिविधियों, पार्टी के जो भी कार्य हैं उसको देखते रहे, लेकिन सुप्रिया सुले को साल भर का वक्त लगेगा एस्टेब्लिश करने में। तो ये 2 वजह बताई जा रही हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि इस तरह की बातें, इस तरह के फैसले का अंदाजा उन्हें नहीं था। हालांकि बहुत नेता ये जरूर कहते हैं कि पार्टी के अंदर अजीत पवार आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें दावेदार बहुत है नीरज, कवायद कर बहुत सकते हैं एनसीपी के अंदर जो खुद सुप्रिया सुले जी को अध्यक्षता का भार नहीं देना चाहते, और ये भी है कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच में एक दूसरे के ऊपर कौन किसके ऊपर भारी होगा और किसको आगे किया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल भी हैं वहां पर, छगन भुजबल भी हैं, जितेंद्र आवाड़ हैं, कुछ और भी नेता हैं जो कि अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि वो शरद पवार जी के बाद इस पार्टी की अगुवाई करें, अध्यक्षता करें। काम केलं अगदी काय म्हणता येईल त्यांनी। देखिए, नेताओं की फौज और बड़े बड़े नाम की फौज बहुत है, लेकिन क्या शरद पवार और एनसीपी इस बात को लेकर तैयार होगी कि शरद पवार के परिवार से अलग कोई अध्यक्ष का पद संभाले? ये सबसे बड़ी बात होगी, सबसे बड़ी चुनौती होगी। और जहां खुद शरद पवार ने 18 नेताओं के नाम लिखे हैं अपने पत्र में, 18 लोग ये तय करेंगे कि आने वाला एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन गठबंधन के सहयोगी, आपने जिक्र किया संजय राउत का, संजय राउत भी कह रहे कि बाला साहब ठाकरे ने जब इस तरह का जितेंद्र आवाड़ बोल रहे हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आवाज त्याच्या चेहऱ्याकडे बघून गेले 60 वर्ष कार्यकर्त्याच्या मनात काय असे ओळखणारे जादूगार आले। सर, वय हे तुमच्यासाठी काही प्रश्न नाही। मी 2004 साली तुम्हाला नागपूरमध्ये तुमच्या इथनं रक्त वाहत असताना प्रचार करताना बघितलं, त्याच्यापेक्षा तर आत्ताची तुमची तब्येत खूप बरी आहे। अशा अवस्थेत जेव्हा तुम्ही पक्ष सावरणार, आप तबीयत का हवाला ना दें, क्योंकि 2004 में जब मैंने आपके लिए प्रचार किया था उसके मुकाबले अभी तो आपकी तबीयत उससे बहुत अच्छी है। आप पूरी तरह से हृष्ट पुष्ट हैं, कह रहे जितेंद्र आवाड़। कुछ लोग जो 60 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, 50-60 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनकी भावना को समझिए। तुमच्याकडे येतो, तुमचं दर्शन घेतो, पुढचे 10 दिवस मस्त आरामात जगत असतो। सांगितलं गेलं साहेब चौपाटीवरती, आमचं जीवनच व्यर्थ आहे। वो कह रहे हैं कि अब हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। अगर आप पार्टी छोड़ के चले गए, अध्यक्ष पद को छोड़ के चले गए, पार्टी की कमान किसी और को दे देते तो हम क्या करेंगे? कोणाकडे जायचं? फिर रो दिए जितेंद्र आवाड़, फिर रो दिए जितेंद्र आवाड़ ये कहकर कि मैं इस राजनीति में उतरा, कार्यकर्ता बना, आपके साथ लगा और आपके लिए मैंने काम किया, आपके अध्यक्षता में काम किया। अब मैं और किसके साथ काम करूं, कहां जाऊं, ये पूछ रहे जितेंद्र आवाड़। कहीं ना कहीं कई सारे नेताओं के मन से इशारे ये भी आ रहे हैं कि आपकी अध्यक्षता को छोड़कर हम और किसी के अंडर काम करने को तैयार नहीं। साहेब निमंत्रित होते ते कार्यक्रमचे देशाचे सगळे पक्षाचे, मायावतीचे, मुलायमचे, काँग्रेसचे माजी मंत्री सगळे आले होते आणि त्यांनी सांगितलं, साहेब तुम्ही जे आहे नेतृत्व करा। केसी त्यागीने सांगितलं, सुबोध कांत सहायने सांगितलं, कुंवर दानिश अली जो बीएसपी एमपी होता त्यांनी सांगितलं, काश्मीरच्या लोकांना तुम्हाला सांगितलं की साहेब तुम्ही देशाचे नेते। प्रफुल्ल भाई होते ते कार्यक्रमात, तटकरे साहब आले नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जब यूपीए की मीटिंग हुई थी तब भी शरद पवार से देश भर के नेताओं ने आग्रह किया कि आप अगुवाई करें। पक्षाचे मोठे नेते होते, खासदार होते, माजी सगळे लोकांचे एकच आवाज होती। अलग अलग पार्टी, अलग अलग क्षेत्र प्रांत से लोग आए जिन्होंने आगे आकर कहा कि अगर कोई एक कद्दावर नेता है जो यूपीए की अगुवाई कर सकता है तो वो शरद पवार ही हैं। तो जब देश भर की पार्टियों का आपकी पार्टियां और उनके नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कश्मीर की पार्टियां हो, चाहे वो और अन्य प्रदेशों की पार्टियां हो, अलग अलग नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। कहा कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब कहा गया था कि शरद पवार जी आप अगुवाई कीजिए। प्रफुल्ल पटेल भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ये कहा जा रहा है वहां मंच पर से कि सब ने यही कहा। शरद पवार जी के बगल में प्रतिभा पाटिल जी बैठी हैं, उनकी पत्नी, और वो भी देख रही हैं। शरद पवार काफी भावुक लग रहे हैं, चुपचाप सबकी बात सुन रहे हैं, सबको अपनी बात कहने का अवसर भी दे रहे हैं। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, क्या कई लोगों से समर्थन भी आ रहा है कि
शरद पवार जी को अपने निर्णय को वापस लेना पड़ेगा। पर क्या कहीं ना कहीं शरद पवार जी अपना मन बना चुके हैं, या फिर शरद पवार जी टेस्ट कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में सही में शरद पवार जी बोल रहे हैं।